हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार है और आपका स्वागत है हमारे CSS के ज़बरदस्त ट्यूटोरियल में। ये मेरा CSS का 10th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं चाइल्ड सेलेक्टर के बारे में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था डिसेंडेंट सेलेक्टर, जो आपका कम्बिनेटर सेलेक्टर उसी का फर्स्ट टाइप था, और आज मैं बता रहा हूँ जो चाइल्ड सेलेक्टर, ये भी आपका कम्बिनेटर सेलेक्टर का ही टाइप्स है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लेना। तो चलो फिर देखते हैं कि चाइल्ड सेलेक्टर होता क्या है। द चाइल्ड सेलेक्टर सिलेक्ट्स ऑल एलिमेंट दैट आर द चिल्ड्रन ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट। अब एक चाइल्ड सेलेक्टर क्या होता है, अब देखो, जो चाइल्ड सेलेक्टर होता है ना है, वो सिलेक्ट करता है जितने भी स्पेसिफिक एलिमेंट होता है ना है पेरेंट का, सभी को। आप देख सकते हैं नीचे में एग्जाम्पल दिया हुआ है, डी चाइल्ड सेलेक्टर सिंबल एंड देन पी, फिर आपका लिखा हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, एंड बीच में आपका लिखा है CSS का प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर येलो। इसका मतलब ये हुआ कि डिव का जो चाइल्ड है ना P, उस पर ये प्रॉपर्टी आपको ऐड होगा बैकग्राउंड कलर येलो। जितने भी P चाइल्ड होगा ना डिव के अंदर, उस सारे पे आपका बैकग्राउंड कलर येलो ऐड होगा। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो फिर प्रैक्टिकल पार्ट इसका देख लेते हैं। मैं एक डिव एलिमेंट लेता हूँ, डिव ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसके बीच में मैं P एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। एक P एलिमेंट मैं और लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि मैंने दो P एलिमेंट लिया डिव के अंदर। इसी तरीक़ा से मैं एक सेक्शन एलिमेंट लेता हूँ, इसके अंदर मैं P एलिमेंट लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज थर्ड पैराग्राफ। आप देख पा रहे हो। अब एक P एलिमेंट मैं डिव के बाहर में लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज फोर्थ पैराग्राफ। आप देख सकते हो मैंने एक डिव लिया, डिव के अंदर मैंने दो P एलिमेंट लिया, उसके बाद मैंने एक सेक्शन एलिमेंट लिया, इसके अंदर मैंने P एलिमेंट लिया, इसके डिव जब क्लोज होता है इसके बाहर मैंने एक P एलिमेंट लिया। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं इस पर चाइल्ड सेलेक्टर यूज करता हूँ। अब देखो, आपको पता है सबसे पहले हम स्टाइल टैग लिखते हैं, स्टाइल ओपनिंग स्टाइल क्लोजिंग, इसके बीच में CSS लिखना होता है। अब मैं डिव चाइल्ड सेलेक्टर को पता है सिंबल ग्रेटर देन एंड देन P, ये आपका सिंबल है। बैकग्राउंड कलर रेड करता हूँ। आप देख सकते हो मैंने डिव, उसके बाद चाइल्ड सेलेक्टर, देन P, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, बीच में मैंने CSS का प्रॉपर्टी लिखा हुआ बैकग्राउंड कलर रेड। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा गेस कर सकते हो आप, गेस करो। देखो मैं इसको ब्राउज़र पे रन करता हूँ। अब देखो, देख पा रहे हो, मैं इसको जूम कर देता हूँ। देख रहे हो, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है एंड सेकंड पैराग्राफ है, इसने दोनों पे ना आपका जो CSS का प्रॉपर्टी है वो उसने ऐड कर दिया है, पर बाकियों पे नहीं ऐड किया। क्यों? जबकि हमारा जो थर्ड पैराग्राफ है ना, ये भी आपका डिव के अंदर ही है। ये जो चाइल्ड सेलेक्टर वर्क कैसे करता है, अब देखो, जो चाइल्ड सेलेक्टर है ना, वो आपका वर्क करता है चाइल्ड पे। जैसे डिव का चाइल्ड क्या है P, डिव का चाइल्ड P सेकंड भी है, पर इस केस में जो P एलिमेंट है ना, ये आपका डिव का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ये आपका सब चाइल्ड हुआ। आप देख पा रहे हो सेक्शन के अंदर P है, नहीं कि डिव के अंदर डायरेक्ट P है। इस हिसाब से डिव का जो चाइल्ड है वो सेक्शन हुआ एंड सेक्शन का चाइल्ड आपका P हुआ। इसलिए आपका इस पे ना ये चाइल्ड सेलेक्टर वर्क नहीं कर रहा है, इसने इस पे CSS का प्रॉपर्टी ऐड नहीं किया, सिर्फ इस दोनों पे ऐड किया। ये तो आपको समझ में आ गया। ये जो बाहर का P एलिमेंट है ये तो डिव का चाइल्ड है ही नहीं, तो इस पे प्रॉपर्टी ऐड कैसे करेगा, इसलिए इसने ना सिर्फ दोनों पे प्रॉपर्टी ऐड किया, फर्स्ट एंड सेकंड पे। ये आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया ना कि चाइल्ड सेलेक्टर वर्क कैसे करता है।
मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिसेंडेंट सेलेक्टर के बारे में बताया था। अब डिसेंडेंट सेलेक्टर और चाइल्ड सेलेक्टर दोनों में डिफरेंस क्या है? अब देखो चाइल्ड सेलेक्टर जो है ना वो सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड है ना, सिर्फ उसी को सिलेक्ट करता है, नहीं कि उसका सब चाइल्ड को। डिव का जो चाइल्ड होगा ना पी एलिमेंट सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेगा। पर डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है, चाहे वो डिव का चाइल्ड हो या सब चाइल्ड हो, वो सभी को सिलेक्ट करता था। पर चाइल्ड सेलेक्टर में ऐसा नहीं है। चाइल्ड सेलेक्टर सिर्फ जो डायरेक्ट चाइल्ड है ना डिव का, सिर्फ उसी को सिलेक्ट करता है। ये आपको समझ में आ गया कि चाइल्ड सेलेक्टर किसे कहते हैं? देखो अब मैं एक और डिव भी लूंगा ना। देखो मैं एक और डिव बनाता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर मैं पी एलिमेंट लिखता हूँ, इस पर मैं लिखता हूँ पैराग्राफ 1, ठीक है। इसके बाद एक पी एलिमेंट और लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पैराग्राफ 2। अब देखो मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा ना, आप देखना, देख सकते हो इसने इस दोनों पे भी ना CSS का प्रॉपर्टी ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया? क्योंकि ये डिव का ना डायरेक्ट चाइल्ड है। समझ में आ गया आपको? मैंने जो चाइल्ड सेलेक्टर बताया वो आपको सही से समझ में आ गया ना? उम्मीद है आपको कोई इशू होना नहीं चाहिए। अगर इसके बाद भी कोई इशू होता ना तो मैंने जो चाइल्ड सेलेक्टर आपको बताया, इस वीडियो को 2 से 3 बार सही से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि चाइल्ड सेलेक्टर क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।